नागदेव उद्यान में विशाल वटवृक्ष के नीचे आचार्य श्री धर्म घोष समाधिस्थ थे। तपश्चर्या और परिसहों को सहने से उनका शरीर क्रूश हो चुका था, पर उनकी कांति चमक तृप्त सुवर्ण की भांति दीप्तिमान थी। उनके आसपास दूर और निकट कई श्रमण विविध साधना में रत थे। प्रभात की वेला काफी सुहावनी और लुभावनी बनकर निखरी थी। स्वच्छ शुभ्र आकाश से सहस्त्र रश्मि की सुनहरी किरणों का जाल उद्यान के हरे भरे पेड़ों पर और फूलों की क्यारियों के ऊपर सुंदरता का छिड़काव कर रहे थे। आचार्य धर्म घोष ने आंखें खोली। स्थिर दृष्टि से उन्होंने सूर्य की ओर देखा। उनके भीतर में जैसे संवेदना उठी। उनके हृदय में दिव्य प्रकाश की किरणें उदित हुई। उन किरणों से पूरा विश्व आलोकित हो रहा था, पवित्र हो रहा था और मुक्ति की ओर प्रयाण कर रहा था। जहाँ भय नहीं है, व्याधि नहीं है, जहाँ अमरत्व है, जहाँ अमृत है, जहाँ आनंद है। भावनाओं का ज्वार आलोडित हो उठा। शौक निमग्न वैषयिक सुखों में आसक्त और जन्म जरा मृत्यु के दुखों से आक्रांत जनता का मैं उद्धार करूं। इसके लिए उन्हें ज्ञान का अमृत दान करूं। जयपुर और जयपुर के इर्द गिर्द के इलाकों में आचार्य श्री धर्म घोष की बोलबाला थी। उनका शास्त्र ज्ञान, उनकी तपश्चर्या और उनकी सिद्धियां, इन सब पर सभी को गर्व था। लोगों की जुबान पर धर्म घोष सूरी के गुणों की गाथाएं सदाएं गूंजती रहती थी। दूर दूर से राजा महाराज, सेठ साहूकार, श्रीमंत लोग उनके दर्शन एवं वंदन के लिए नागपुर के उद्यान में आते थे। सर्व त्यागी और देहाध्यास से मुक्त आचार्य श्री के दर्शन करके वे अपने आप को कृतार्थ मानते थे। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। पूर्वाकाश की पीली प्रभा पर शुक्र का तारा हीरे की भांति दमक रहा था। सिंह कुमार का नीलपद्म प्रासाद नील कमलों के सरोवर के मध्य में स्थित था। महल की दीवारों पर नीचे से ऊपर तक विविध रंगीन रत्नों की रचनाएं की गई थी। बाहरी प्रांगण से महल तक जाने के लिए एक सुंदर पुल था। पुल के दोनों ओर स्वर्ण दंड बने हुए थे। नीलपद्म सरोवर का पानी सचमुच नीलमणि सा स्वच्छ एवं पारदर्शी था। उस पानी में हमेशा बड़े बड़े नीलपद्म खिले रहते थे। सरोवर के बीच में जगह जगह पर छोटे छोटे कृत्रिम द्वीप बनाए गए थे, जिन पर हंस, चक्रवाक, सारंग वगैरह पक्षियों के निवास बन गए थे। उन पक्षियों का कुंजन, नील पद्मों का सौंदर्य, स्वच्छ पानी में कंपित होती महल की परछाई, यह सब सुंदर था, दर्शनीय था। इस महल में युवराज सिंह और युवरागनी कुसुमावली निवास करते थे। सिंह कुमार सरोवर के तट पर स्थित एक स्वच्छ संगे मरमर की चौकी पर बैठा हुआ था। पूर्वाकाश की क्षितिज के ऊपर टिमटिमाते हुए शुक्र के तारे को वह टकटकी लगाए हुए निहार रहा था। उसके चेहरे पर उदासी के साए मंडरा रहे थे। उसके मन में तरह तरह के विचारों का काफिला जमा हो रहा था। वह सोच रहा था अपने अनंत अतीत के बारे में और आसक्ति अनागत के बारे में। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, पाप और पुण्य, सुख और दुख, त्याग और वैराग्य। इन सभी तत्वों के साथ वह अपने जीवन का तालमेल बिठाने की उधेड़-बुन में लगा था। इतने में उसके पीछे सहसा कुसुमावली आकर खड़ी रह गई। उसने शुभ्र श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके केश कलाप में नील पद्म गुंफित थे। उसके देह से तेज, आभा, प्रकाश, माधुर्य और कोमलता का झरना बह रहा था। उसके गले में कीमती मणि एवं मुक्ताओं की माला चमक रही थी। उसने कुछ पल प्रतीक्षा में बेसब्र होकर गुजारे, पर आखिर वह अपने आप को संयम में न रख सकी। उसने सिंह कुमार को ध्यान कृष्ट किया। स्वामीन, आप कब से यहाँ अकेले अकेले आकर बैठ गए हैं? वह बोलती हुई कुमार के सामने हाथ जोड़कर मुस्कुरा उठी। कुमार ने कुसुमावली की ओर देखा
और वहाँ देखता ही रहा। यह रूप, यह जवानी, यह मस्ती, यह खुशबू, अद्भुत है यह सब। फिर भी आचार्य कहते हैं यह सब विनश्वर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। कुमार अभी भी विचारों की दुनिया में डूबा है। कुसुमावली उसके चरणों के पास बैठ गई। गुलाब की पंखुड़ियों से चरणों पर अपनी दोनों हथेलियां सहलाती हुई बोली, अरे बोली क्या, जैसे कि वीणा के तार जनजना उठे, पायल के घुंघरू छन छना उठे। क्या सोच रहे हैं आप नाथ? आप मुझे नहीं बताएंगे? मैं आपसे जुदा नहीं हूँ। मैं आपका हृदय हूँ, मैं आपका दिल हूँ, मैं आपकी सर्वस्व हूँ। कुसुम, संबंधों की विनश्वरता, क्षणिकता की बातों ने मेरे भीतर द्वंद्व पैदा कर दिया है। कुछ अजीब सा भय दुख दुखी फैला रहा है, तो कभी सत्य के साक्षात्कार का आनंद मुझे आलोड़ित करता है। कुसुम, लगता है दुनिया के सारे संबंधों का लगाव छोड़कर मैं विरक्त बन सकूंगा, पर एक संबंध ऐसा भी है जो मुझे कभी विरक्त नहीं होने देगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। वह रिश्ता कौन सा है मेरे स्वामी? मेरे समक्ष जो मेरी प्रेम मूर्ति बैठी है उसके साथ का। कुसुमावली भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखें सजल हो गई, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। उसने कुमार के दोनों हाथों में अपने हाथ बांध लिए। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक आपको विरक्त होना भी नहीं है। जिस दिन जिस पल आप विरक्त बनेंगे उस पल मेरे प्राण इस देह से। कुमार ने उसके मुंह पर अपनी हथेली दबा दी और कुमार ने बात बदल दी। यह तो बता, आचार्य धर्मघोष का व्यक्तित्व तुझे कैसा लगा? उनकी प्रतिभा, उनका तेज। अद्भुत, उनका सब कुछ अद्भुत लगा। पहले ही दर्शन में मैं प्रभावित हो गई। फिर तो ज्यों ज्यों उनकी सुधा शक्ति वाणी सुनती गई, त्यों त्यों उनके प्रति भक्ति का भाव बढ़ता ही गया। उन्होंने चार गति में भटकते जीवों का कितना स्पष्ट चित्र तादस्य खड़ा कर दिया। सुख और दुख की वास्तविकता बड़ी खूबी से समझा दी। इतनी और ऐसी दिल को छूने वाली बातें मैंने सचमुच पहली बार ही सुनी। हालांकि कुल की वृद्ध स्त्रियों के मुंह से और सखियों से मैंने देव, दानव और प्रेतों की बातें सुनी थी। सिद्ध योगी पुरुषों के बारे में भी कुछ सुना रखा था। उस पर कई बार सोचती भी थी। मारण, उच्चाटन, वशीकरण वगैरह बातों के प्रति कौतूहल पैदा भी होता, पर वह सब मेरे दिल दिमाग में जचता नहीं था। कभी भविष्यवेताओं के मुंह से भविष्यवाणियां भी सुनती थी और हंसती थी। आखिर इन सब का उद्देश्य तो भौतिक सुख की लालसा ही था, वैषयिक इंद्रिक सुखों की बातें ही थी। हालांकि मुझे वैषयिक सुख अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनकी बातों में मुझे अब महसूस होती है। जबकि आचार्य धर्मघोष की बातों से मेरा मन प्रसन्न हो उठा। मुझे अत्यंत आनंद हुआ। स्वामी, आप जब भी आचार्य श्री के पास जाए तो मुझे अवश्य साथ लेकर जाए। कुसुमावली अक्सर इस नीलमणि सरोवर के स्वच्छ नीर में अपने अप्रतिम अंग सौष्ठव को देखकर नाच उठती। उसका रोम रोम पुलक उठता, वह खुशी के मारे झूम उठती। शांत और सुसुप्त हुई उसकी वासनाएं उसके अंग एवं प्रत्यंग में जाग उठती। उसके दिल एवं दिमाग में रूप का गर्व और तेज उभरने लगता। वह सिंह कुमार की यादों में खो जाती, उसके विचारों में डूब जाती, अपने परम सौभाग्य की दुहाई देती। इतने में ही वह सिंह कुमार को स्वयं के सामने खड़ा देखती। सूर्य से तेजस्वी दीप्तिमान कुमार के गौर चेहरे को देखते ही वह अपना संयम खो बैठती, और जब भी कुमार उसके अद्भुत रूप की तारीफ करता तब शर्म के मारे उसका चेहरा लाल टेसू सा निखर जाता। घड़ी दो घड़ी प्रेमालाप में बीत जाते, फिर दोनों पति पत्नी महल में लौट जाते। किंतु आज प्रेमालाप की जगह धर्मालाप ने ली, क्योंकि आचार्य धर्मघोष ने दोनों के बीच अपना मजबूत स्थान बना लिया था। आज सिंह कुमार और कुसुमावली कुछ जल्द ही नागदेव उद्यान में जा पहुँचे। उन्होंने विशाल उद्यान में एक चक्कर लगाया। उद्यान में देश विदेश के अनेक वृक्ष उगे हुए थे।
पेड़ों की पंक्तियों के बीच का रास्ता बड़ा ही सुहावना प्रतीत हो रहा था। उन पेड़ों को सिंचन करने के लिए एक बड़ी विशाल वापिका निर्मित की गई थी। उस बावड़ी में छोटी छोटी नालियों के द्वारा उद्यान के तमाम वृक्ष और सभी पौधों को पानी दिया जाता था। उस वापिका के चारों तरफ छोटे छोटे कृत्रिम पहाड़ बनाए गए थे। कलात्मक स्तंभ एवं सुंदर मूर्तियां प्रस्थापित की गई थी। इन सब की परछाइयां पानी में पड़ती और तरह तरह की आकृतियां रच जाती थी। मोहक दृश्य उभरते थे। जगह जगह लता मंडप, लता कुंजों की रचनाएं की गई थी। विविध रंगों की फूलों की खुशबू से आकृष्ट होकर भंवरों के टोले वहां गुंजारव कर रहे थे। सिंह कुमार और कुसुमावली धीरे धीरे उसी मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए जहां पर गुरुदेव विराजमान थे उस ओर गए। उस पर मिट्टी और घास की सैकड़ों कुटीरें बनाई गई थी। परापूर्व से उस उद्यान के उस आवासों में साधु पुरुष निवास किया करते थे। वह इलाका ही ऐसा था कि वहाँ साधवाचारों का पालन बड़ा ही सरल और सुंदर तरीके से हो सकता था और साधुओं के लिए जरूरी एकांत भी उन्हें मिल जाता था। युवराज और युवराग्नि ने अनेक साधुओं को स्वाध्याय में डूबे हुए देखा। कुछ एक मुनि माला फेर रहे थे, कुछ ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगा रहे थे। सूरज की ओर दृष्टि रखकर आताप ना करते हुए मुनि को भी उन्होंने देखा। निरी पवित्रता से छलकता झलकता वातावरण उन्होंने पाया और कुसुमावली बोल उठी, कितना निशंग, विरक्त और निसर्ग की गोद में जिया जाने वाला उत्तम जीवन है। सच ऐसे महात्मा ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी मुक्ति होनी ही चाहिए। अब इस संसार में ये महात्मा रह नहीं सकते। वे आचार्य देव के निकट पहुँचे, मस्तक पर अंजलि रचाकर नमन किया, विधिवत वंदना की और गुरुदेव ने धर्म लाभ बोलकर दोनों को आशीर्वाद दिए। स्वच्छ जमीन पर विवेक पूर्वक युवराज और युवराग्नि बैठे आचार्य देव के तेजोमय मुखारविंद को निहारते ही रहे। कुमार ने विनय और नम्रता भरे शब्दों में प्रार्थना की, गुरुदेव, आज ऐसा ज्ञान प्रकाश दीजिए कि वैषयिक सुखों की निसारता भली भांति दिल को झंझ जाए और धर्म का प्रयोजन मन में सुदृढ़ हो जाए। और आचार्य देव ने मधुर एवं गंभीर स्वर में कहा, कुमार, आज मैं तुम्हें एक उपनय कथा सुनाऊंगा। उस कथा के माध्यम से ही तुम्हारी जिज्ञासा संतुष्ट हो जाएगी। जीवराज नामक एक आदमी था। दरिद्रता, गरीबी और कंगालियत ने उसको घर दबोचा था। घर बार छोड़कर वह परदेश में कमाने के लिए निकला और चलता ही रहा। गांव गांव, नगर नगर, जंगल, खाई, पर्वत, नदियां, सब कुछ लांघता हुआ चला जा रहा था। पर वह रास्ता भूल गया, जंगल की राह में भटक गया और वह एक भयानक निबिड़ से जंगल में जा पहुंचा। वहां साल वृक्ष थे, बकुल और तिलक के पेड़ थे। नीम, वटवृक्ष, आम, जामुन, इमली वगैरह तरह तरह के पेड़ों के जुर्मुट उस जंगल को और भी घना बनाए हुए थे। वहां पर सूरज की किरणों का पहुंचना भी मुश्किल था, इतना घना। वह लाल लाल फूलों के हजारों पौधे उस जमीन पर छाए हुए थे। उस जंगली इलाके में बाघ, सिंह, भालू, गेंडे, मृग, बेल वगैरह असंख्य जानवर निर्बाध घूमते थे। गहरे जलाशयों में उन्मत्त जंगली भैंसों के झुंड क्रीड़ा करते थे। वन्य पशुओं की चीख चिल्लाहट से वातावरण और भी डरावना प्रतीत हो रहा था। और ऐसे ही भयंकर वन में जीवराज जा पहुंचा। हिंसक पशुओं के चंगुल से बचने के लिए जीवराज इधर उधर भटकता है। उसे झोरों की भूख लगी है, प्यास से उसका गला सूख रहा है, डर और आतंक से उसकी आंखें चौड़ी हो गई है। उसका शरीर पसीने से तरबतर है, थकान के मारे उसका बदन चूर चूर हो रहा है। किस दिशा में जाना, किस और आगे बढ़ना उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़ जमीन पर गिरता पड़ता और संभलता वह ठोकर खाता है।
जमीन पर ढेर हो जाता है। सर पर हाथ पीटता हुआ, भय से कांपता हुआ चारों ओर देखता है। वहां उसने एक भयानक दृश्य देखा और वहां जड़वत निश्चेत हो गया। प्रलय काल के घनघोर बादलों जैसा कज्जल श्याम और प्रचंड मेघ गर्जना से वातावरण को विस्फोटित करता हुआ एक वन्य हाथी दौड़ता हुआ उसकी ओर ही लपक रहा था। उधर निगाहें फेरी तो बाप रे बाप, भयानक अट्टहास करती हुई काले कपड़ों में सज एक खूंखार राक्षसी उसकी ओर झपट रही थी। उसके दोनों हाथों में नागिन की लपकती जीभ सी खुली कटारियां थी। जीवराज की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह खड़ा हुआ उसने पूर्व दिशा की ओर देखा। उदयाचल के शिखर सा उन्नत एक विशाल वटवृक्ष उसे दिखाई दिया। उसने सोचा कि यदि मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं तो वह हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और इस राक्षसी से भी मैं ओझल रहूंगा। वह दौड़ा, उसके पैरों में तीक्ष्ण सुई सी घास चुभती है, खून निकलता है, फिर भी वह दौड़ता जाता है। उस वटवृक्ष के पास पहुंचा, पर हाय रे किस्मत, वह निराशा से म्लान हो गया। आकाश को छूते हुए उस पेड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव था। वह हाथी उसकी ओर चला आ रहा था और वह राक्षसी भी उसी को अपना शिकार बनाने के लिए लपक रही थी। जीवराज का होश खो गया, उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। वह वृक्ष के आसपास छुपने लायक जगह खोजने के लिए इधर उधर दौड़ता जा रहा था और सहसा उसकी नजर घास के ढके हुए एक विशाल कुएं पर पड़ी और या तो जीवित रहूंगा या तो मर जाऊंगा, यूं सोचकर उसने कुएं में छलांग लगाई। कुएं में गिरते ही कुएं की दीवार में उगाई घास उसके हाथों में आ गई। उसने मजबूती से उसे पकड़ लिया और उस कुएं पर वटवृक्ष की एक टहनी लटक रही थी। जीवराज ने एक हाथ फैलाकर उस टहनी को पकड़ा और वह कुएं में लटक गया। अब उसे कुएं के भीतर का नजारा कुछ कुछ दिखाई देने लगा। कुएं की दीवार के गड्ढों में उसने बड़े बड़े एवं भयंकर सर्प देखे। वे सर्प गुस्से में फुफार कर रहे थे और उनकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। उनकी जीभ जैसे अग्नि ज्वाला बनी हुई थी। ऊंचे ऊंचे फन को घुमाते हुए वे जीवराज को डसने के लिए तैयार थे। जीवराज ने घबराकर कुएं में नीचे देखा तो वहां एक लंबा और मोटा अजगर फुकार मार रहा था। उसके दांत आरी से तीक्ष्ण थे, दिग्गज जैसा उसका भारी भरकम शरीर था। उसका मुंह खुला था और लाल लाल आंखों में वह जीवराज की ओर देख रहा था। यह कब नीचे गिरे और कब मैं इसको निगल जाऊं। जीवराज की घबराहट की सीमा न रही। उसने ऊपर देखा, जब तक इस घास का सहारा है, इस टहनी को पकड़कर लटका हुआ हूं, तब तक ही मैं जिंदा हूं। वह सोचता है। इतने में उसने टहनी पर बैठे हुए दो चूहों को देखा। कुत्ते जितने मोटे दो चूहे, एक सफेद था और एक काला था, अपने तीक्ष्ण दांतों से टहनी को कुतर के काट रहे थे। दूसरी ओर पूरा वृक्ष हिल उठा था। जीवराज ने देखा तो वह जंगली हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से पकड़कर हिला रहा था। वृक्ष को जड़ से उखाड़ने के लिए जोर लगा रहा था और वह राक्षसी अपने लंबे लंबे दांतों को किटकिटाती, दोनों हाथों में तीक्ष्ण कटारियों को उछालती हुई कुएं के किनारे पर खड़ी थी। जीवराज ने आंखें मूंद ली। इतने में जीवराज के मस्तक पर एक मधु बिंदु गिरा। उसने आंखें खोली, ऊपर देखा और टहनी के ऊपर एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता था। वृक्ष के हिलने से छत्ते की मक्खियां उड़ी थी और छत्ते में से शहद टपक रहा था। जीवराज ने अपना मुंह खोला, जीभ बाहर निकाली और जीभ पर शहद की बूंदें गिरने लगी। उसे मजा आने लगा। वह सारे दुख और दर्द भूल गया। डर और आशंका जैसे दूर हो गए। मधुबिंदु के आस्वाद में मस्त हो गया। इतने में एक और नई आफत आ टपकी।
गुस्से से भरी वे मक्खियां जीवराज के शरीर पर आ चिपकी, डंक मारने लगी, पर जीवराज तो शहद के रस को चूसने में मस्त हो गया था और वह सब कुछ भूल गया था। आचार्य देव रुके। कुसुमावली और कुमार ध्यान से कहानी को सुन रहे थे। आचार्य देव रुक गए तो कुमार ने पूछा, भगवन फिर क्या हुआ? कुमार, यह उपनय कथा है, कथा यहीं खत्म होती है। अब मैं तुझे इसका मर्म समझाता हूँ।